जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि का सबसे शुभ पर्व आ गया है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी। माता रानी की कृपा से पूरे 9 नवरात्रे इस बार पड़ रहे हैं, यानी कि 23 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी, 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा और हर बार की भांति बुराई पर अच्छाई की विजय स्थापित होगी। इस राशिफल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता रानी इस नवरात्रि आपको क्या वरदान देंगी, कौन सी मन्नत है आपकी जो पूरी होने वाली है। देखो, हो सकता है कि पूरा का पूरा राशिफल आपके साथ मेल खा जाए, हो सकता है इसमें से कुछ ही बातें आपके लिए हो, कुछ किसी और के लिए हो। तो जो भी आपके साथ मेल खा रहा है आप उसको देखें, बाकी सबको छोड़ दें। अगर पर्सनल आपको जानकारी लेनी है तो दरबार में आए, निशुल्क हम आपके दरबार में आपकी जन्म कुंडली देखेंगे, पर्सनल आपको रीडिंग करके बताएंगे। इस सेवा के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते, बिल्कुल निशुल्क होती है। केवल एक नारियल लेके लाल कपड़े में बांध करके आप मेरे पास लाएं, उपाय भी निशुल्क करूंगे और कुंडली का विवेचन भी आपका बिल्कुल निशुल्क किया जाएगा। राशिफल प्रारंभ करने से पहले एक और चर्चा करना चाहूंगी, उज्जैन रेप केस। एक और तो माता रानी के स्वरूप जैसी छोटी बच्चियों को, कन्याओं को हम कन्या भोज कराते हैं, उनको बुला करके कंजके मनाते हैं, और दूसरी ओर उनके साथ ऐसे घृणित कार्य हमारे समाज में हो रहे, उज्जैन जैसी नगरी में हो रहे हैं। मन को देख के इतनी पीड़ा हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। एक और तो इतना घृणित और निंदनीय कार्य एक व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ किया, दूसरी ओर समाज ने उसके साथ क्या किया। 8 किलोमीटर तक वो बच्ची इधर से उधर हेल्प के लिए भटकती रही, जाती रही, आधे नग्न अवस्था में वो थी, फिर भी किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। सीसीटीवी पे कितनी लेडीज उसके सामने आई, उन्होंने भी हेल्प नहीं की। ये हमारे समाज को क्या हो रहा है, मतलब कितनी दोहरी बात है, कितना हम हिपोक्रेट हो गए हैं। एक और तो हम बुला करके बच्चियों का पूजन करते हैं, दूसरी ओर अगर कोई बच्ची मुसीबत में है, कोई परेशान है, तो हम उसकी सहायता करने को आगे नहीं आते। क्यों? हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? अगर तुम भगवान पे इतना सा भी विश्वास रखते हो तो तुम्हें ये विश्वास क्यों नहीं है कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। अगर तुम किसी के अच्छे के लिए किसी को सहायता करना चाहते हो और तुम्हें मन में भय आ रहा है, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु इसकी सहायता करने जा रहे हैं, मेरी और इसकी आप ही ने रक्षा करनी है। फिर देखो, सहायता भी कर पाओगे और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन केवल अपने मन में सोच करके बैठ जाना, इससे ना तो तुम्हारा भला होगा, ना समाज का भला होगा, ना समाज की बच्चियों का भला होगा। कृपया निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, अगली बार कोई भी बच्चा बच्ची ऐसी अवस्था में आपको मिलता है, उसकी सहायता जरूर करें। मेष राशि वालों, आप जो बहुत समय से चिड़चिड़ा आपका स्वभाव हो गया था, बहुत समय से आप बड़े परेशान से थे, आपको बहुत इरिटेटेड फील करते थे, कुछ भी आपके अनुसार नहीं चल रहा था, माता रानी इस बार आपकी जो मन्नत पूरी करेंगी उससे आपका मन को बड़ा आनंद मिलने वाला है। आप एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम बैलेंस में आ जाएंगे, चिड़चिड़ाहट जो आपका स्वभाव था वो भी दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके ऊपर ये परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है नवरात्रों के समय में। इस बार आपकी जो मन्नत पूरी हो रही है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिल्कुल स्ट्रेट सोचना, आपका कंफ्यूजन से बिना बिल्कुल स्पष्ट सोचना, वो स्पष्टता आपके विचारों में आएगी। आप अपने काम में जो सोच रहे थे कर नहीं पा रहे थे, आप जो करना चाहते थे उसमें रुकावट आ जाती थी, कोई ना कोई व्यक्ति आपको टोक देता था, वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी और कार्य के प्रति बिल्कुल क्लैरिटी आपको आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा मुझे ये करना है, उसे करने जाओगे कर भी पाओगे और उसमें आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी। एक अलग सा पैशन, एक अलग सी फायर एनर्जी आपके अंदर होगी। आप बिल्कुल पैशनेट तरीके से सुबह दोपहर शाम बस काम 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 में अपने आप को बहुत ज़्यादा लगा देंगे। या जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने की तरफ अपना ध्यान पूरी तरीके से आप उसमें कहते हैं ना ध्यान बिल्कुल झोंक देंगे, वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो माता रानी की ये विशेष ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी।
इसके साथ ही नवरात्रों में माता रानी की जो कृपा आपको मिलेगी, जो मन्नत आपकी पूरी होगी, उसके बाद आपके अंदर एक अलग सा पैशन, हिम्मत आ जाएगी। अपने काम को लेकर के आप बहुत सीरियस हो जाएंगे, ज़रा सा भी कंफ्यूजन, आलस आपको कुछ नहीं दिखेगा। मेन तो मन्नत यही पूरी हो रही है कि आपका कॉन्फिडेंस आपको वापस आ रहा है। इस समय में कुछ लोग चाहे आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भटकेंगे नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा कि आप इधर उधर देखेंगे, आप अपने काम पर ही डायरेक्ट फोकस करते रहेंगे। इस समय में आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको खाने के लिए अच्छे पकवान यानी अच्छा खाना इस बीच में मिल सकता है, ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग कहीं दूर जगह पे जा सकते हैं, या अगर मकान लेना चाहते हैं या आपका मकान चेंज हो रहा है या रेंट पे आप चेंज कर रहे हैं तो समय अच्छा है उसके लिए। लेकिन आपको अपने जहाँ रह रहे हैं उससे ऊपर का फ्लोर मिलेगा, ये चीज़ कुछ लोगों के लिए और दिखाई दे रही है। जो क्रिएटिव फील्ड में है, कुछ लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, कविताएं लिखते हैं, या कुछ भी जहां आपकी स्पीच या आपकी राइटिंग स्किल्स यूज़ हो रही हैं, उसमें आपको बहुत ही पावर महसूस होगा। बहुत स्पष्टता से लिख पाओगे और बहुत अच्छा लिख पाओगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपका सम्मान करेंगे और कुछ लोग उससे डरेंगे भी कि आप इतना ज़्यादा स्पष्ट, इतना सच्चा कैसे बोल लेते हो, कैसे लिख लेते हो। वो इस बात से अचंभित रहेंगे। वृषभ राशि वालों, ये जो समय नवरात्रि का रहेगा ये आपके लिए बहुत शुभ है। पैसों को लेकर के अगर आपकी कोई मन्नत है, पैसों को लेकर के कोई डील फंसी हुई है, या आप अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या पैसों को लेकर के कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई भी चीज़ जहां पैसे इन्वॉल्व हैं वहां आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। यही आपकी मन्नत पूरी होगी कि आप बहुत समय से जो पैसों का अभाव झेल रहे थे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था पैसा कहाँ से आएगा, तो अचानक से बहुत सारा पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे और भी कई सारे आसपास के लोग होंगे जो आपकी तरफ आकर्षित होंगे कि वो आपसे कुछ पैसा ले सकें। खर्चे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन पैसा आता बहुत दिखाई दे रहा है, तो उसको प्लानिंग के साथ आप यूज़ करेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। खास करके जो व्यापारी वर्ग है, जिनका बिजनेस है, उनके लिए कोई नई डील, कोई नई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। अगर कपड़ों से रिलेटेड आप काम करते हैं, अगर आपके काम में कोई सीजनल काम है, क्योंकि अब नया सीजन यहाँ से शुरू होगा, तो सीजनल काम है, उन लोगों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो कुछ लोगों का जो जीवन है, उनके जीवन में जो प्रेम संबंध है वो संपूर्ण होते दिखाई दे रहा है। यानी कि आप मैरिज का निर्णय ले सकते हैं या मैरिज की तरफ जा सकते हैं, या घर वालों को भी अगर आप बताना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। ये एक अच्छा पीरियड रहेगा जहां घर वालों से अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। इस समय में अगर कोई पैसा खो गया है या कोई चीज़ खो गई है तो उससे मिलने की भी संभावना है। अगर आप किसी को आपने उधार दे रखा है और वो बहुत समय से लौट के नहीं आ रहा था, तो कुछ प्राप्ति वहाँ से होती भी नज़र आ रही है, वो भी आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। खासकर ये जो समय है, आप धन संबंधी जो भी प्लानिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस समय में आपको लाभ जरूर करेगा। माता रानी की विशेष कृपा आप पे बनी रहेगी। जिन लोगों की एज 50 से ऊपर की है उनको भी लाभ होते दिखाई दे रहा है। आपकी कोई पुरानी की गई इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न देगी। अगर शेयर मार्केट में आप इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर भी लाभ होने की काफ़ी संभावना है। इस समय में अचानक से आपको कहीं से बुलावा आएगा और अचानक से आपको वहां जाना पड़ेगा, पर चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा कोई घबराने वाली जगह नहीं जाना है। किसी अच्छी जगह है, लेकिन अचानक से आपको जगह परिवर्तन करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको बिल्ली दिख जाए इस समय में, वो भी सफ़ेद बिल्ली, तो इसको शुभ संकेत समझना। माता लक्ष्मी की कृपा आने वाले समय में आपके ऊपर ज़रूर होगी। ये समय आपके लिए साथ ही एक मैच्योरिटी लेके आएगा। मैंने जैसे आपको बोला, आपको समझ में आने लगेगा कि लोग आपके साथ हैं या आपके पैसे के साथ हैं, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे नातेदार, बहुत सारे बिछड़े हुए लोग वो आपके साथ जुड़ने लगेंगे इस समय में आपके पैसे को देख करके। तो आपको उनकी एक असलियत कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी, एक मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी कि उनके साथ कैसे डील करना है। आप उनसे बुरा तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक मैच्योरिटी आपके अंदर आने लगेगी कि किस व्यक्ति को किस समय आपने कितनी हेल्प करनी है, कितना पैसा देना है, हेल्प करनी भी है नहीं करनी है, या कैसे आपको उसके साथ डील करना है अपने पैसे को बचाने के लिए। बस वही है, थोड़ा सा कोई पैसा मांगता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान रखें।
मिथुन राशि वालों, आपको जो बहुत समय से कोई डर सताए हुए है, आपकी रातों की नींद उस डर ने उड़ा रखी है, आप बहुत परेशान हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, वो समस्या आपकी दूर होने वाली है इस नवरात्रे। यही माता रानी का आपकी मन्नत पूरी करने का, जो माता रानी इस बार आपके घर आएंगी, यही उनका आशीर्वाद है, यही आपकी मन्नत पूरी होने वाली है। जो चीज आपको बहुत सता रही है, कुछ लोग आपको बहुत सता रहे हैं, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। नवरात्रि के शुरू में तो आप थोड़े परेशान रहेंगे, हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़ा भी आपके जीवन में घटित हो जाए, लेकिन जैसे जैसे ये हफ्ता बीतेगा, जैसे जैसे ये 9 दिन निकलेंगे, आपको भगवान की कृपा दिखने लगेगी। आप संसार में किसी से बात ही नहीं करना चाहोगे, आप केवल अपने प्रभु से बात करना चाहोगे, क्योंकि वो आपको इतना कुछ देंगे, आपकी इतनी सहायता करेंगे कि आपको बिल्कुल अपने जीवन में ऐसे लगेगा कि तो प्रभु मेरे साथ हैं, हमेशा वो मेरा साथ देते हैं, माता रानी हमेशा मेरी हेल्प करती हैं, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। आपका इस जो नवरात्रि में फेथ यानी कि विश्वास भगवान पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। आगे भी अपनी लाइफ में जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, आप पहले भगवान से पूछेंगे, उनकी तरफ ही नजर जाएगी आपकी, आप पहले ऊपर ही देखोगे कि प्रभु अब क्या करें, कैसे करें। वो होता कुछ लोगों की माइंडसेट शिफ्ट होता काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, विश्वास में काफी गहरा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। लवर्स को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के एक अच्छा समय रहेगा। कुछ लोग नवरात्रि में कहीं डांस वगैरह करने भी जा सकते हैं, एक अच्छा समय अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हैं या दोस्त के साथ भी बिता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आपका रिलेशनशिप सिर्फ लवर या वाइफ या हस्बैंड के साथ हो, कोई ऐसा भी जहां आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो, उसके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स, अच्छा समय आप बिताते हुए इस नवरात्रि में दिखाई दे रहे हैं। मूवमेंट आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का अवसर भी बनेगा। आप कहीं मूव कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, वापस अपने शहर आ सकते हैं, कोई मूवमेंट तो होगा कहीं, मतलब 1-2 दिन के लिए कहीं आना जाना तो जरूर आपकी किस्मत में 9 दिनों में लिखा है। रात का समय आपके लिए कुछ विशेष होने वाला है, कुछ अच्छी खबर आपको रात के समय ही आती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा शुरुआत के समय में कौओं से सावधान रहें, आपके छत पे ज्यादा कौओं का आना या फिर आपके सर के ऊपर से कौओं का गुजरना मुझे दिखाई दे रहा है, वो एक चीज हो सकती है, तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौए शनिदेव जी का वाहन होते हैं, अगर आपके सर के ऊपर से गुजर जाएं, मतलब समझ लीजिए कि शनिदेव जो है उनका जो बुरा समय था वो आपके सर के ऊपर से गुजर गया है। कुछ लोग इस समय में अपनी इच्छाएं चेंज करेंगे, यानी बहुत समय से आप सोच रहे थे कि ये काम मुझे करना चाहिए, ये मेरी खुशी है, मुझे इससे खुशी मिलती है, लेकिन आप बहुत सारे नए ऑप्शन तलाशेंगे अपनी खुशी को पूरा करने के लिए और साथ में अपनी इच्छाओं को चेंज करेंगे। कुछ लोगों को पुराने मित्रों से हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोग अपनी नानी के यहाँ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, माता रानी इस बार जो आपकी इच्छा पूरी करने वाली है, वो एक इच्छा नहीं कई सारी इच्छाएं हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों में लाभ होगा। यानी कि एक तरफ तो धन का लाभ दिख रहा है, दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज जो बहुत समय से आप मांग रहे थे भगवान से, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध में भी आपका बहुत अच्छा समय है, यानी अगर आप सिंगल हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, तो समय है, आप उनसे इस समय में मिल सकते हैं। कहीं दूर आपका जाना होगा, वहां उनसे आपकी मुलाकात होगी, या वो व्यक्ति कहीं ट्रैवल करके कहीं से आ सकता है और फिर उसकी आपसे मुलाकात हो सकती है। तो कर्क राशि वालों, सबसे पहले तो प्रेम संबंध में अगर आप बहुत समय से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो एक सही पार्टनर आपको इस समय में मिलेगा। दूसरी इच्छा जो माता रानी आपकी पूरी कर रही हैं, वो है आपकी धन संबंध को लेकर के। एक तो आपको बहुत समय से किसी एक व्यक्ति से, पर्टिकुलर व्यक्ति से बहुत परेशानी हो रही है, आपको उसे देख करके जैसे खून खौल जाता है, आपको एकदम गुस्सा आने लगता है, आपको व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उस व्यक्ति से आपको छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगी। या तो वो व्यक्ति शांत हो जाएगा या भगवान की कृपा से वो कहीं इधर उधर हो जाएगा, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। तो आपका मानसिक सुकून जो है वो काफी बढ़ जाएगा, आप काफी शांत हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, आपको छोटी छोटी चीजें बार बार ट्रिगर नहीं करेंगी, ये खास चीज दिखाई दे रही है। एक आप भी कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका भी कहीं घूमने फिरने का अवसर इस समय में बनेगा और कुछ लोगों से मेल मिलाप आपका बढ़ेगा और कहीं आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी अच्छे कार्य से, जिससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और ये अचानक से प्लान बनेगा आपका, एकदम पहले से आपका प्लान नहीं होगा, अचानक से एकदम प्लान बनेगा, लेकिन हो सकता है आपका मन भी ना करे जाने का, लेकिन वहां जाने के बाद आपको खूब खुशी मिलने वाली है।
साथ ही आपका फोकस जो है वो बढ़ जाएगा, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, या जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जहां आपकी तैयारी हो रही है तो वो फोकस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उस चीज़ पे हो जाएगा कि मुझे यही चीज़ चाहिए और यही करनी है। कुछ लोग अगर बहुत समय से भटक रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के कि बिजनेस कौन सा करें, हम कौन से व्यापार में जाएं, तो उनको भी क्लियरिटी मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यही बिजनेस मुझे करना है, इसी में मुझे खुशी मिलती है, और जिस चीज़ में खुशी मिलेगी आप लोगों के साथ विशेष ये चीज़ है, आप हमेशा देख लेना आपकी वही चीज़ सक्सेसफुल होगी जहां आपको खुशी मिलती है। अगर आप ऐसी चीज़ करने की कोशिश करोगे जहां आपको खुशी नहीं मिलती है, उसमें कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष टिप मैं आपको दे रही हूँ। ये समय सुखद है, दोस्तों के साथ घुलने मिलने का, कहीं जाने का, रिश्तेदारी में जाने का एक सुखद और एक अच्छा अनुभव वाला आपके लिए समय रहेगा। कुछ लोग अकेले रह करके प्रकृति से और ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति आपकी बात सुन रही है। खास करके अगर आपके कोई पक्षी आपने पाले हुए, पेट्स हैं, आपने कोई पक्षी पाले हुए, उनसे भी आपका प्रेम इस समय में बहुत ही बढ़ेगा। फार्मिंग यानी खेती बाड़ी जो लोग करते हैं उनको धन लाभ की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का ट्रैवल का काम है या ट्रैवल करवाते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। जिनका इंटीरियर का काम है उसमें भी लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों, इन 9 दिनों में माता रानी आपकी जो इच्छा पूरी करेंगी, आपकी जो मन्नत पूरी करेंगी, वो है आपका साथ देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास आपसे बहुत जलते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं, खासकर काम को लेकर के। वो हर समय ची 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 करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप बड़े परेशान रहते हो। हमेशा वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, हमेशा सही काम पे भी आपकी गलती निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से छुटकारा मिलने वाला है। छुटकारा ना भी मिले तो आप भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से इतने बढ़िया कुछ करने वाले हो ना कि उन्हें सबका मुंह बंद हो जाएगा, वो बस देखते रह जाएंगे ना, ऐसे उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि अरे सिंह राशि वालों ने ये क्या कर लिया, कैसे कर लिया, इतनी सक्सेस कैसे मिल गई, इतना अच्छा कार्य उनका कैसे हो गया, ऐसा कुछ होते दिखाई दे रहा है। तो माता रानी उन सभी को आपकी तरफ से जवाब दे देंगी। आप बस अपने काम में लगे रहो, आप परेशान मत लो, आप टेंशन मत लो, और जब ये काम कर लोगे ना तो आपके चेहरे पे इतनी खुशी होने वाली है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। माता रानी को धन्यवाद उस समय में आप जरूर करना। कुछ लोगों की रिटायरमेंट इस समय में होती दिखाई दे रही है, तो वो भी अच्छी होगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोगों का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, शादी होना या शादी के लिए रिश्ता आना भी संभव है। जिनका काम बुटीक से संबंधित है, कपड़ों से संबंधित है, स्टिचिंग से संबंधित है, डिजाइनिंग से संबंधित है, उनको इस समय में लाभ होगा। कुछ लोग परेशान करना, आपके जो डिजाइन है उसको कॉपी करना, उन सारी चीज़ों की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी जो चीज़ है, आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो स्किल है, उसे कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। शादीशुदा जीवन में जो तनाव है वो आपका खुशी में बदलता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच से आप अपनी खुशी सेलिब्रेट करेंगे, या बहुत सारे लोगों के लिए आप उदाहरण बनेंगे कि देखो ये लोग भी तो रहते हैं, कितना अच्छा रहते हैं, झगड़ों के बाद भी इनका कितना प्रेम प्रीत बना हुआ है आपस में। ऐसा आपकी फैमिली वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स या ऐसे आपके आसपास के लोग आपका एग्जाम्पल इस समय में देंगे। इस समय में नाचते गाते आप दिखाई दे रहे हो। जब उन लोगों को आप जवाब दे दोगे अपने कार्यों से, तो आप नाचते गाते हुए खूब बढ़िया दिखाई दे रहे हो। कुछ मदर्स को अपने बच्चों को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ को लेकर के उनको दिक्कत दिखाई दे रही है। खासकर जो आपका छोटा बच्चा है उसका थोड़ा ख्याल रखें। धन को लेकर के एक नया काम आपके जीवन में आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, वो आपको ले लेनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत हितकारी होगी। आपको फ्यूचर में उससे काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। अपने स्किल्स को, अपने काम को आगे दिखाने वाले आप बनेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पर आपको ग्रोथ ही दिखाई देगी। इस समय में मेहनत का फल आपको मिलेगा। पूर्व में की गई मेहनत जो है उसको सम्मान की दृष्टि से लोग देखेंगे, सम्मानित करेंगे, वो आपके लिए अच्छा दिखाई दे। कन्या राशि वालों, जो 9 दिन में जो माता रानी आप पर जो कृपा करने वाली है, पहले तो आपको बैलेंस करेंगी। आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही किसी चीज़ की, आपने पूर्व में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी है, आपने कहीं पे पैसा लगा दिया है, आपने किसी पे जुआ लगा दिया है, आपने अपना जीवन किसी के लिए दे दिया है। अब आपको लग रहा है जल्दी जल्दी इसमें से रिजल्ट आ जाए, जल्दी जल्दी मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। ये जो जल्दबाजी है इसको थोड़ा सा बैलेंस करो। माता रानी यही कह रही है कि जल्दबाजी में बच्चे कोई काम नहीं करना है, आपने हर चीज़ को आराम आराम से करना है ताकि किसी भी स्टेप पे आपसे कोई गलती ना हो जाए।
आपके लिए समय अच्छा आने वाला है, समय बदलने भी वाला है, लेकिन ये समय नहीं है कि एकदम से बदल जाए, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। वहाँ आपको पेशेंस, जो सबसे ज़्यादा इस समय जो दिखाई दे रहा है पेशेंस की कमी आप में हो रही है, वो पेशेंस डेवलप आपको करना चाहिए। मन आपका इस समय बहुत ज़्यादा भाग रहा है। आप कुछ लोग, कुछ प्रॉपर्टी की डील भी हो सकती है जिसको लेके बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई आस लगाए बैठे हैं, लैंड की डील हो सकती है, या कोई कार्य तो आपका है जिससे आपने बहुत उम्मीद लगा रखी है कि अरे यार ये हो जाए ना तो बस फिर तो मज़ा ही आ जाए। वो भी होगा, लेकिन ये समय नहीं है उसके लिए, और थोड़ा सा सतर्क और पेशेंस रहने की ज़रूरत है। इस समय में आप अपने घर में कोई नया पेट लेकर के आ सकते हैं। कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपके घर में आप कोई नई बिल्ली या कोई नया डॉग या कोई और पेट जो आपको पसंद है, तोता वगैरह, वो आप लेकर के आ सकते हैं। उल्टा कुछ लोगों के घर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉकरोच उन्हें बहुत परेशान कर सकते हैं, तो वहाँ से थोड़ा ध्यान रखना, वो थोड़ी दिक्कत है। प्रेम संबंध को लेकर के भी जल्दबाजी ना मचाएं। अगर आपको लगता है आपने कहीं पर किसी को प्रपोज करना है या किसी से आपने रिश्ते की बात करनी है या अपना रिश्ता सुधारना है, तो जल्दबाजी उसमें भी ना मचाएं, नहीं तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। शांति से अगर आप उस चीज़ का हल निकालेंगे, उस बारे में सोचेंगे, एक्शन लेंगे, तो सक्सेस आपको आगे चल के ज़रूर मिलेगी। इस समय में आपको हिम्मत काफी आ जाएगी। आप अपने पैसे को गलत दृष्टि से, गलत लोगों से बचाने में बहुत ही सक्षम होंगे और अपने आप में आपको बहुत हिम्मत महसूस होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करेंगे। हेल्थ वाइज कुछ लोगों की हेल्थ थोड़े बीच में बिगड़ सकती है, खास करके स्ट्रेस को लेकर के, और कुछ लोगों को फीवर आता दिखाई दे रहा है, तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। थोड़ा तापमान आपका बढ़ सकता है, कुछ गलत खा सकते हैं, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम भी कुछ लोगों को हो सकती है, पेट में दिक्कत हो सकती है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। रात के समय बेचैनी और खासकर इस समय में बहुत ज़्यादा इच्छाओं का बढ़ना, बहुत ज़्यादा आपका ये सोचना कि ये चीज़ हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये आपको परेशान कर सकता है नींद आने में। तो उस समय में थोड़ा ध्यान साधना करने की आपको ज़रूरत है। इस समय में कोई नुकसान होता दिखाई दे रहा है, कोई लीगल मैटर में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन माता रानी की कृपा से वो टल जाएगा। तो अगर आप भी उसको टाल सकें तो उस समय में थोड़ा समय लेकर के चलें, टाल दें। थोड़ा सा वहाँ नुकसान दिख रहा है, लेकिन माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। तुला राशि वालों, इस बार माता रानी आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी फैमिली को लेकर के जो समस्या आ रही है, जो आपको लग रहा है कभी ठीक ही नहीं हो सकती, उसे ठीक करने आएंगी। आपके परिवार में जो एकता नहीं रह रही है, जो कलह कलेश ज़्यादा होता जा रहा है जबकि आप चाह भी नहीं रहे, उसमें आपको बहुत सारी हेल्प करने माता रानी आ रही हैं। आप चिंता मत करें, सब कुछ माता रानी पे छोड़ दें, आपके घर में शांति हो जाएगी। खासकर आपका जो पार्टनर है, वो आप अवॉइड भी करना चाह रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा झगड़ रहा है, उसमें भी माता रानी आपको इन 9 दिनों में कृपा करेंगी। आपके पार्टनर के साथ सुलह होगी, वापस से अगर आप अलग हो गए हैं तो रीयूनाइट होंगे, झगड़े ज़्यादा हो रहे तो घर में शांति आएगी। बच्चों को साथ भी आपका जो संबंध है वो ठीक होगा। धन की दृष्टि से बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत समय से आप खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं आपकी स्किल्स कितनी है, आप जानते हैं आपके पास क्या काम है, क्या हुनर है, आपके अंदर कितना दिमाग है, आप पैसे को कितना अच्छे से समझते हो, लेकिन आप स्वयं ही डर के मारे खुद को रोक रहे हो, या आपको लग रहा है अभी समय नहीं आया, अभी थोड़ा जल्दी ना हो जाए, ऐसा ना हो कोई दिक्कत हो जाए, जिस वजह से आप अपने को रोके हुए हो। रोकिए मत, अपने आप को खुलने दीजिए, अपने कार्य को करिए, आपको आगे चल के रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन संबंधी अच्छा समय है, लेकिन आप ही खुद को रोके हुए हो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बीच बीच में आपका मन जो है वो परेशान होगा लोगों की बातें सुनने से, लेकिन अपने रास्ते पे चलते रहिए। आपके काम से आप उन सभी की नेगेटिविटीज को दूर कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई डील, कोई नया प्रपोजल, कोई नया जॉब में इंक्रीज, कुछ ना कुछ जहां पैसा बढ़े, या कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है तो उस समय पैसा बढ़ के मिलना, कुछ ना कुछ धन लाभ इस समय में आपको होगा, और वो भी माता रानी की कृपा से, यानी किसी लेडीज के आशीर्वाद से या कृपा से या हेल्प से आपको मिलता दिख रहा है। काफी सारे लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं इस समय में, आपका धन लेने की, आपको ठगने की, आपको परेशान करने की, या हो सकता है आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करें, लेकिन माता रानी की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल जादू की तरह आप वहां से निकल आएंगे। लड़ाई झगड़े में ज्यादा ना पड़े, नहीं तो कुछ लोग जो है वो लड़ाई झगड़े को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है।
कर्ज इस समय में बिल्कुल भी ना लें। ये 9 दिनों में कर्ज अगर आपने ले रखा है तो वहाँ कोई दिक्कत है, या नया कर्ज लेना चाहते हैं तो वहाँ दिक्कत है, तो उससे थोड़ा बच के रहें, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और कर्जदार जो हैं आपके, या कर्ज जिनसे आपने ले रखा है, वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन 9 दिन पूरे होते होते आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करके, कोई ना कोई लाभ दे के आप उसमें लाभ जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अपने कर्ज से कुछ छुटकारा आप जरूर ले पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, माता रानी इस नवरात्रि आपको स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। किसी के द्वारा आपके जीवन में आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी, किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेड नहीं थी। सोने का भी लाभ दिख रहा है, कुछ हीरा मोती पन्ना भी मिल सकता है। किसी को कुछ अपने पुराने जो आपके मदर के साइड से, वहाँ से कुछ प्राप्ति हो सकती है। कुछ गिफ्ट, कुछ इनहेरिटेंस आपको इस समय में मिलता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बिल्कुल जादू जैसा होगा कि अरे ये कैसे हमें प्राप्त हो गया। अगर कोर्ट संबंधी कोई केस चल रहा है तो उसमें भी लाभ होगा, निर्णय आपके पक्ष में होगा। अगर लंबा केस चल रहा है तो आपकी तरफ को झुकता हुआ केस दिखाई दे रहा है। इस समय में आप 2 चीजों में बटे रहेंगे। आपकी एनर्जी एक काम को करने में नहीं, 2 काम को लगने में बटी रहेगी। आप एक तरफ तो कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। आप पूरी एनर्जी ना तो अपने घर पे दे पाएंगे, ना बाहर दे पाएंगे, ना काम में दे पाएंगे, ना अपने आप को दे पाएंगे। तो बटता हुआ इस समय में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें। सुबह उठ करके थोड़ा सा पूजा पाठ करने से पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लें, प्राणायाम कर लें, गहरी लंबी सांसें भी लेंगे तो भी आप सेंटर्ड हो जाएंगे, वहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को फूल मिलते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका कोई चाहने वाला, कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला, या अगर आपका कोई भी ऐसा कोई बर्थडे वगैरह, कोई ऐसा कोई खास दिन है, तो उस समय में आपको फ्लावर यानी फूल मिल सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, बहुत ज़्यादा समस्या में घिर चुके हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करें। माता रानी आपके पीछे खड़ी है। आप कुछ भी काम करो, माता रानी आपके पीछे बनी रहेंगी, आपकी रक्षा करती रहेंगी। आपको दिख नहीं रही है, लेकिन उनकी कृपा आपको ज़रूर दिखाई देगी। वो आपके पीछे है। आप करो जो आपको करना है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब छोड़ा है उन पर तो पूरा डूब जाओ, पूरा उन पर छोड़ दो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आप बहुत स्ट्रांग होते हो वृश्चिक राशि वालों, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उस समय आप कुछ रोते हुए दिखाई दे रहे हो। माता रानी के सामने रोइए। माँ ही है जो अपने बच्चे का दुख समझ सकती हैं, और कोई नहीं समझता है। और इसके अलावा किसी के सामने मत रोइए, आपको वहाँ से हल ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, आपकी पूजा करते समय या आप जब उनसे प्रार्थना कर रहे होंगे तो माता रानी पुष्प आपके लिए गिरा सकती हैं, तो उनको आशीर्वाद मान करके उस पुष्प को अपने पर्स में रख लेना। माता रानी का धन संबंधी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। कुछ लोगों के घर में चाबी घूम सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखो, अरे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट चाबी आप घुमा सकते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी तरीके का, बच्चे अगर स्पोर्ट्स में है आपके घर में या आप स्पोर्ट्स में हैं, वहाँ कुछ अच्छा प्राप्ति होती दिखाई दे रही। नाम बढ़ेगा, हो सकता है आपको कोई मेडल वगैरह मिल जाए, हो सकता है आपकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो जाए, नेक्स्ट राउंड में आप चले जाओ। कुछ स्पोर्ट्स में आपको बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों, माता रानी इस समय आपको जो वरदान देंगी इस नवरात्रि, वो वरदान है कि आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हो सकते हैं। या तो कुछ लोग स्वयं ही राम जी का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, आपको अवसर मिल सकता है उनका अभिनय करने का। उनका जो लोग ऐसा नहीं, तो उनके सपने में राम जी आ सकते हैं, उनसे प्रीति, उनका प्रेम आपसे और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। दूसरा, कुछ लोग किसी यज्ञ इत्यादि में शामिल हो सकते हैं। इस समय में काफ़ी लाभ है, आप अपने घर में भी यज्ञ रखवा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वो भी दिखाई दे रहा है। अगर आप खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं तो उसके अंदर लाभ, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहाँ कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य और जल दोनों ही आपको सपोर्ट करेंगे, तो खेती में कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। इस समय में आपकी जो स्किल्स हैं बहुत शार्प हो जाएंगी, आपको बहुत दूर दृष्टि आपके अंदर आ जाएगी। आप दूर से ही लोगों को समझ पाएंगे, भाप पाएंगे, देख पाएंगे, और उस हिसाब से आप अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान कर सकेंगे। तो ये अच्छा समय है। अगर आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, अगर आप कोई नई कार्यवाही करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं नया, और उसमें आप कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके कदम डगमगा रहे हैं, आप पक्के नहीं हो कि मैं करूं या नहीं करूं, तो बिल्कुल कर लो। माता रानी की कृपा आपके साथ है, आप में इतनी शक्ति, इतना
इतना शौर्य आ जाएगा कि आप किसी से नहीं डरोगे, आप सारी चीज़ों को बहुत आराम से कर सकते हो। कुछ लोगों के घर में आपका जो नलका है या आपका जो पानी का कोई भी फिटिंग है या पाइपलाइन वगैरह है वो ख़राब हो सकती है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्लम्बिंग की प्रॉब्लम आपके घर में हो सकती है, उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। कुछ लोगों को नाखूनों में इन्फेक्शन होता दिखाई दे रहा है, तो अपने नाखून रेगुलरली काटें। थोड़ा स्किन और नाखूनों की समस्या भी इस समय में आपको हो सकती है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय में आपके पास आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी दूर से आ रहा है या आपको ऑनलाइन या सोशल मीडिया के ज़रिए वो आपको अप्रोच करे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, या आपको खुद कोई दिख जाए कि चलो ये और कार्य कर सकते हैं, इससे लाभ होगा, ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है आते हुए। इस समय में अगर आपके कोई ट्रैवल प्लान्स हैं, कहीं जाना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, वो चीज़ अच्छी नहीं दिख रही है। और कहीं जाने से आपको पैरों में दिक्कत हो सकती है या पानी संबंधी दिक्कत हो सकती है, या आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे बारिश वगैरह की संभावना हो सकती है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस समय में ट्रैवल जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। धन की बात करें तो धन जो है आपका वो अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने धन को बचा भी पाएंगे और उसको जोड़ भी पाएंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। रिलेशनशिप की बात करें तो घर में थोड़ी सी खटपट रह सकती है, 100% शांति तो नहीं होगी, लेकिन हाँ आप सारी चीज़ों को बैलेंस करना, सब लोगों को साथ में बैठा के हंसी मजाक करना, वो आप सीख जाओगे। एक व्यक्ति है जो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है, आपके बारे में जान रहा है, आप पे नजरें गड़ाए हुए हैं, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर कोई अनवांटेड व्यक्ति है और आपको लग रहा है कि हद से ज़्यादा कमेंट कर रहा है या हद से ज़्यादा आपकी प्रोफाइल देख रहा है या आपको मैसेज कर रहा है, बिना झिझक उसको ब्लॉक कर दीजिए। उसकी जो इंटेंशन है आपके प्रति वो अच्छी नहीं है। मकर राशि वालों, इस समय में आपको माता रानी जो आशीर्वाद देना चाहती है वो खासकर आपकी प्रेम से संबंधित है। आपका सोलमेट आपको टकरा जाएगा, मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो प्रेम में आपकी गहराई बढ़ेगी, प्रेम में आपकी और ज़्यादा अनुभूति आप महसूस करेंगे। प्रेम को मतलब एग्जैक्टली आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड जो हो गया था, जो आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब मुझे ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे केवल काम करना है, तो वो चीज़ आपकी परिवर्तन होती दिखाई दे रही है। मन में जो है प्रेम भरेगा, अच्छा होगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप है या इन सब स्टेजेस को पार कर चुके हैं तो आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। साथ ही कुछ चॉइसेस भी आपको आती आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। 2 चॉइसेस आपकी लाइफ में आएंगी, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग सेल्फ लव पे भी ध्यान देंगे, यानी कि खुद पर ध्यान देते हुए आप दिखाई दे रहे हो, अपने आप को समय देते दिखाई दे रहे हो, अपनी पसंद नापसंद को समझते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने ऊपर आप थोड़ा टाइम लगाएंगे, चाहे अपनी बॉडी की केयर करना, अपने फेस की केयर करना, अपने कपड़ों की केयर करना, अपना नेक्स्ट लुक डिज़ाइन करना, ऐसी चीज़ें भी होती दिखाई दे रही हैं। इस समय में आप बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सारे काम मैं कर लूँ, एक साथ कर लूँ, फटाफट कर लूँ, फटाफट मुझे सक्सेस मिल जाए, ये चीज़ें, ये भावनाएं आपके अंदर आती मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी जा सकते हैं। इस पीरियड में फॉरेन ट्रैवल का भी चांस बन सकता है, अपने जन्म स्थान से दूर रहने का भी चांस आपका बन सकता है। आपके आसपास के कुछ लोगों को, आपकी फैमिली को थोड़ी प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है, खास करके कुछ छोटे बच्चों को दिखाई दे रहा प्रॉब्लम, या हो सकता है कि आपके वाइफ को या घर में किसी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाए, या अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप उन चीज़ों से अछूते रहेंगे, आपको वो चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप अपने कर्तव्य तो पूरे पालन करेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। मकर राशि वालों, इस समय में आपके अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खासकर गोल्ड में कुछ लोग इन्वेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। जो लोग हैं काम के मसले में, आपके जो एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं या आपके खुद एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वो आपको कम आंक रहे हैं। आप उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो जो आपने अब तक प्लान किया है, जो आपने अब तक देखा है, शायद आप खुद को भी कम आंक रहे हो। विजन को बड़ा करने का समय है। इस समय में माता रानी आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। अगर आपने कुछ सोचा है तो बिना झिझक लोगों को अनाउंस कर दो, आप उसे पूरा ज़रूर कर लोगे। बहुत समय से मकर राशि वालों आपने काफ़ी चीज़ों को लेकर पेशेंस रखा हुआ था, उस पेशेंस का फल भी मिलने का समय आ गया है। ये ग्रोथ का टाइम है, अच्छा टाइम है, इसमें आप ग्रो कर सकते हो। इस समय में बहुत सारे नए आइडियाज़ आपके ग्रो करेंगे। आप जो बहुत समय से ऐसे समझ रहे थे कुछ कर नहीं पा रहे, एकदम बंद गए हैं, ऐसा लग रहा है दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया है, वो सारे बंधन को आप आराम से खोल पाओगे, सारी चीज़ों को आप आराम से
क्लियरली देख पाओगे और बहुत सारे नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इस समय में बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सारे लोग जिनको आप इग्नोर भी करोगे तो आपकी तरफ देखेंगे। आप पॉपुलर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट कर सकते हैं जिससे बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, तो आपकी तरफ काफ़ी लोगों की नज़रें होने वाली है इस समय में। और अगर कोई चीज़ ऐसी कोई आपके एक फील्ड की चीज़ कोई हो जाती है, आप उसमें भी कुछ अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोग दे विल लुक अप टू यू, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों, ये समय परिवर्तन का है। आपको माता रानी इस बार जो आशीर्वाद दे रही है, आपकी जो मन्नत पूरी करेंगे वो धन से संबंधित है, लेकिन कुछ नई चीज में। अगर आप नवरात्रि में कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समझ लो उसमें लाभ जरूर होगा। अगर आपने थोड़ा सा पैसा भी जोड़ा है तो भी अगर उसको इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन संबंधी जो चीज है वो आपको अच्छी दिखाई दे रही है इस नवरात्रि में। बहुत समय से आप बहुत कंजूसी में जी रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने ऊपर कुछ स्पेंड नहीं कर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस समय में धन की जो प्राप्ति होगी तो ये सभी चीज़ों का आप इंजॉय कर पाओगे। ग्रोथ का समय है, अच्छा समय है, आगे आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो। अगर खेती बाड़ी से संबंधित, नर्सरी से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। खाने पीने से संबंधित भी कोई कार्य करते हैं तो भी उसमें लाभ होगा। किसी भी चीज़ जहाँ स्टील का इस्तेमाल होता है वो काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। किसी चीज में आपने उम्मीद लगा रखी है उसमें अभी थोड़ा समय है लाभ होने का, लेकिन आगे चल के आप होप बनाए रखिए, आप अपना फेथ भगवान पे, माता रानी पे बनाए रखिए, आगे चल के उसका परिणाम अच्छा आएगा। लेकिन अभी जिस चीज की उम्मीद बांधे बैठे हैं वो तुरंत आती नहीं दिख रही है। कुछ लोग आपको देख करके ना जलने वाले हैं, कुछ लोग आपको देख करके परेशान होने वाले हैं कि अरे ये चीज कैसे इसके साथ हो गई। उनसे थोड़ा बच के आपको रहना है। कुछ गॉसिप आपके पीछे होती दिखाई दे रही कि पीठ पीछे कुछ लोग आपके बारे में बातें जरूर बनाएंगे, तो उससे थोड़ा बच के रहें। अपने आप को अनइफेक्टिव रखें कि आपके ऊपर वो चीज़ इफेक्ट ना करे, आपको वो चीज़ परेशान ना करे, आपको मेंटल हेल्थ को खराब ना करे, ब्लॉकेज ना दे आपकी लाइफ में, आपके ग्रोथ के रास्ते में। उस बात का आपने ख्याल रखना है। गौ माता का आपको विशेष आशीर्वाद इस समय में प्राप्त होगा। अगर गौशाला से संबंधित आपका कोई कार्य है या आप गौ माता को कुछ भी खिलाते हो तो आपको माता रानी की कृपा इस समय गौ माता के जरिए जरूर प्राप्त होने वाली है। उनका खूब आदर सत्कार करें। अगर गौ माता दिख जाए आपको या आपके घर आ जाए, जो बहुत संभावना है, तो समझ लीजिए आगे रास्ते खुलने वाले हैं। माता रानी आपकी कोई ऐसी मन्नत भी पूरी करेंगी जो आने वाले सर्दियों के समय में आपको लाभ करेगा, जिससे आपको आने वाला जो कुछ समय है, कुछ महीने गुजरने वाले हैं आपके फरवरी तक, उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ लोग अपने घर को रेनोवेट करते हुए, पेंट कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग घर बनवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आप जमीन पर अपने घर को बनवाएंगे या एक और मंजिल आप डाल सकते हैं इस समय में, वो भी दिखाई दे रहा है। आपको किसी बुजुर्ग की सेवा करने का अवसर भी इस समय में मिलेगा, उसको चूके नहीं, आपको वहां से आशीर्वाद। मीन राशि वालों, माता रानी इस नवरात्रों में आपकी जो मन्नत पूरी करने वाली है वो है आपको शांति देना। कुछ लोग हैं, खासकर कोई स्त्री दिखाई दे रही हैं जिनका थोड़ा सांवला रंग हो सकता है या जिसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है, वो आपको परेशान किए हुए हैं, उससे आपको बच के रहना है। वैसे तो माता रानी उसे अपने आप ही ठीक कर देंगी, लेकिन उससे आपको बचने की संभावना है। वो आपके लिए एक गड्ढा खोद रही है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, आपके बारे में चार लोगों के बीच में बातें बना रही है, वो एक समस्या है, लेकिन माता रानी उसको बिल्कुल ठीक कर देंगी। और इस समय में आपको लड़ने भी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है वो व्यक्ति या वो लेडीज आपसे लड़ने के लिए आगे आए या प्लान बनाए, लेकिन आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता रानी कोई ना कोई अरेंजमेंट आपका जरूर कर देंगी। धन के संबंध में बात करें, कोई लोग आपके नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको, या आपका जो कार्य है उसको, या आपकी जो सेविंग्स है उसको, लेकिन चिंता मत करिए, आपकी वो सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड है। भगवान माता रानी उसको एकदम अपने पल्लू में बांधे हुए हैं, आपको हर चीज़ को संभाले हुए हैं, वहाँ भी कोई नुकसान नहीं होने देंगी। हाँ, इसकी दस्तक आपको ज़रूर आएगी। प्रेम संबंध में बात करें तो कुछ लोगों को पार्टनर मिलते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। आप साथ में मिलके
कुछ अच्छी ड्रिंक्स एक्सचेंज कर सकते हैं या कुछ अच्छा खाना पीना आप एक्सचेंज कर सकते हैं, साथ में खा सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह जा सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जब आपको परेशानी आएगी या लड़ाई झगड़े की सिचुएशन होगी, आप केवल माता रानी को पुकार भर लेना, माता दुर्गा के रूप को पुकार लेना, और आप ऐसा करोगे भी, और फिर देखना चमत्कारिक रूप से होते हुए लड़ाई या शुरू होने से पहले ही वो लड़ाई जो है वो टल जाएगी। साथ ही कुछ लोगों का भ्रम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने किसी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी इमेज बना रखी है तो वो भ्रम टूटने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि उसकी रियलिटी क्या है। अब ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हो सकता है आपने कोई मिसकंसेप्शन कर रखा हो, किसी को गलत समझा हो, और वो आपके सामने आ जाए और आपको पता चले वो इंसान तो बिल्कुल सही। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप सही समझ रहे हो और वो व्यक्ति बिल्कुल गलत निकल जाए। तो उसके लिए आपने थोड़ा आंख नाक कान अपने खुले रखने हैं। जो भी आपको परिस्थितियां बताना चाहती है, माता रानी जो बताना चाहती है, उसका अवलोकन करते रहें। कुछ लोगों के घर में कोई अच्छा इवेंट होता दिखाई दे रहा है। आप कुछ लोगों को बुला करके सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कुछ अच्छा खिला सकते हैं या कुछ बांट भी सकते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने घर को सजाने के लिए कुछ नया सामान खरीद सकते हैं, और वो भी जो सामान होगा ना, बड़ा एंटीक टाइप का, बड़ा ही डिफरेंट सा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूध का ख्याल रखें, इस समय में दूध के फटने की संभावना ज़्यादा है। खीर को बांट दें तो लाभ होगा। इस समय में अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे ज़्यादा शेयर मत करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी आपको देख करके आगे आने वाले समय में उस चीज़ का दुरुपयोग कर सकते हैं, उस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। 100% आप अपनी सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को शेयर ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे कहते रहते गुरु माँ उम्मीद क्यों देते हो, उम्मीद क्यों देते हो। अरे बेटा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अगर इतने नेगेटिव हो जाओगे तो भगवान की कृपा आपको होते सोते भी नहीं होगी। देखो, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं हर समय भगवान से जुड़ी रहती हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया है, तो मैंने तो तभी उनके चमत्कार भी देखे हैं। अब अगर आप जरा सा भी भगवान पे भरोसा करते हो तो सब कुछ उन पे छोड़ दो, क्योंकि जब उन पे छोड़ोगे तभी तो वो कुछ करेंगे। जब तक तुम खुद ही ट्राई करते रहोगे तो तुमसे तो हो गया। तो यही मेरा कहना है, पॉजिटिव बने रहे, भगवान पे थोड़ा नहीं पूरा विश्वास करो, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि शुभ जाए, माता रानी आप पे खूब खूब कृपा करें, आपको सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनाएं, खूब भक्ति बढ़े, ऐसी मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।